हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज मैं बात करूँगा कि आप जैसे घर से कहीं भी जाते होंगे, बाहर जाते होंगे या लंबे सफ़र में जाते होंगे, तो आपके घर के बड़े, दादा दादी या पिताजी माँ जी, चाचा या बड़े भाई, आपके घर के कोई भी मुखिया या बड़े ज़्यादा करके ये कहते होंगे कि अरे कोई देगा तो खाना मत। आपने सुना ही होगा। जब मैं खुद अपनी बात करूं, मैं तो जब दिल्ली गुड़गांव या कहीं इधर उधर जाता था तो मेरी दादी थी, रहती थी घर पे। तो मेरी दादी ज़्यादा करके कहती थी गढ़वाली में, करे कोई देगा तो खाना मत, तो कहती थी। तो इसीलिए इस उसमें मैं बात करूंगा कि आजकल मैंने 2-3 महीनों में जो है कई सारे केस देखे हैं ऐसे, कि जो लोगों को जो है कई सारे बंदों को जो है खिलाया है या पिलाया है, बेहोशी की इंजेक्शन लगा करके खिलाया है, और बेहोशी उसमें उनके बैग, कपड़े लत्ता, फ़ोन वोन जो है सारे छीन लिए, और वो बसों में या ट्रेनों में जो वैसे ही पड़े रहे। तो उनमें जो है हमारे भटवाड़ी ब्लॉक से भी एक दो केस सामने आए। तो खास करके क्या करते हैं, कई सारे फ्रॉड लोग क्या होते हैं कि बस अड्डों में या रेलवे स्टेशनों में खड़े होंगे, और ज़्यादा करके जो सीधे सरल स्वभाव के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा करके देखते रहते हैं। और ज़्यादा करके खास करके मैं बात करूं तो हमारे उत्तराखंड के जो है लोग ज़्यादा करके सीधे सरल स्वभाव के मिलेंगे आप लोगों को। तो उत्तराखंड के लोगों को ज़्यादा वो देख लेते हैं कि भाई ये तो पहाड़ी बंदे हैं, और फिर उस हिसाब से वो बसों में बैठ जाते हैं। तो जेब में रख देंगे, वो जो भी रखेंगे, वो जैसे फ्रूटी रखेंगे तो फ्रूटियों में इंजेक्शन ठोक देते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन। और जैसे 2 फ्रूटी रख दिया उन्होंने, एक इंजेक्शन वैसे इंजेक्शन वाला, बेहोशी वाला, और एक फ्रूटी वैसी नॉर्मल फ्रूटी रख दिया। तो नॉर्मल फ्रूटी जो है वो अपने आप पीने लग जाएंगे, और दूसरी फ्रूटी फ्रूटी बोलेंगे कि अरे भाई, या बगल में जो भी बैठा होगा कि भाई यार मैं 2 फ्रूटी ले आया, एक फ्रूटी खराब हो जाएगी, और यार एक फ्रूटी तुम पी लो, फालतू में खराब हो जाएगी फ्रूटी। तो हमारे उत्तराखंड के खास करके क्या है, सीधे सरल स्वभाव के हैं, पी लेते हैं। पिएंगे तो भाई साहब पीते ही जो है बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे, और कई घंटों तक होश नहीं आएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे कि देख लिया उन्होंने कि भाई ये बेहोश हो गया, उसके जेब से जो भी है पैसे पानी जो भी है, पैसे और फ़ोन वोन और बैग भी देख लेंगे कि बैग कहाँ पे रखा है, उसका बैग भी उठा करके और उतर जाएंगे वहीं पे आधे रास्ते में कहीं भी। पहली चीज़ ये करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है करते को बहुत सारे, कि केले या कुछ और चीज़ रख दिया, फल फ्रूट। बोलेंगे कि भाई यार हम मंदिर जा रहे थे, और ये मंदिर का प्रसाद है, खा लो यार। अब उसमें क्या है, पता नहीं क्या करते होंगे वो, दवाई डालते हैं या इंजेक्शन ही ठोकते हैं कि क्या करते हैं। तो बोल देंगे कि यार हम मंदिर गए थे और यार खा लो। तो बहुत सारे ऐसे ही होते हैं सीधे स्वभाव के, तो खा लेते हैं। तो बिल्कुल खाने के बाद वही स्थिति आ जाती है, बेहोशी की स्थिति, और बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश के होने के बाद फिर वही काम करते हो, सारा फ़ोन, पैसे और बैग वैग सारा लूट के चले जाते हैं। इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर अनजान आदमी आपको कुछ देता है तो बिल्कुल ना खाए। आजकल खास करके 1-2 महीनों में मैंने कई सारे केस देखे हैं दिल्ली बस अड्डे से, खास करके दिल्ली बस अड्डे से बैठ कर के उत्तराखंड के कई सारे लोगों को जो है यही बेहोशी की दवाई, बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं कि दवाई कर छिड़कते हैं, क्या करते हैं। ये तो कई सारे केस
आजकल मैंने 2-3 महीनों में देखे, और 2-3 महीने में मैंने अपने उत्तरकाशी भटवाड़ी ब्लॉक से भी केस देखे, 1-2 केस भटवाड़ी ब्लॉक से भी देखे, उधर डुंडा ब्लॉक से देखे, इधर आपके ये यमुनोत्री क्षेत्र से देखे हैं, और चमोली से भी मेरे जान पहचान वाले हैं 1-2, तो चमोली से भी 1-2 केस आए हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर बस अड्डे से कोई अनजान आदमी बैठता है, या रेलवे स्टेशन से कोई अनजान आदमी बैठता है, या कहीं से भी कोई अनजान आदमी बैठता है और आपको कुछ देता है खाने के लिए, प्यार से बिल्कुल मीठी बोली में अगर देता है, तो बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल मोटी भाषा में, बिल्कुल सख्त भाषा में बोल दो, भाई मैं नहीं खा रहा, बिल्कुल बोल दो। दूसरी चीज़, मैं अपने जो मैं खुद करता था अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप लंबे सफ़र में करते हो, या मार्केट में कहीं भी, जैसे बड़े मार्केट में घूमने जाते हो, या लंबे सफ़र में हो, तो जो वॉलेट है, आपका बटुआ है, वो पीछे के जेब में जो है बिल्कुल ना रखें। वॉलेट जो है आप आगे के ही जेब में ज़्यादा करके रखें, क्योंकि पीछे के जेब से अगर कोई उठाता है, या पीछे से हाथ अगर डालता है जेब में, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि पीछे के जेब से वॉलेट में कोई हाथ डाल रहा है। तो पीछे के जेब में वॉलेट खास करके ज़्यादा ना रखें। अगर आप लंबे सफ़र में हो, या कहीं घर बड़े शहरों में हो, या मार्केट में हो, तो या कहीं शॉपिंग करने जा रखे हो, तो वॉलेट जो है अपना खास करके आगे के जेब में ही रखें। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लंबा सफ़र कर रहे हैं, कहीं दूर सफ़र कर रहे हैं, अब तो खैर फ़ोन भी हो गया यूपीआई हो गई फ़ोन में, लेकिन पहले क्या था कि यूपीआई का सिस्टम नहीं था, पैसे ही सब कुछ थे, मतलब जो भी लेन देन होता था पैसों से ही होता था। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पैसे अगर आपके पास, सपोज जितने भी पैसे हैं आपके पास, उन पैसों को, जैसे सपोज आपके पास 2,000 रुपये हैं, तो कम से कम 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में आप उन पैसों को रख दो। मतलब अलग अलग उसमें रख दो, अलग अलग जेब में, या कहीं भी अलग अलग उसमें रखेंगे, तो एक जगह से बाई चांस अगर कुछ पैसे छूट गए, या चोरी हो गए, या गुम हो गए, तो जो दूसरी जगह आप रखेंगे, या दूसरी जेब में जो रखेंगे, वो पैसे क्या पता आपके सेफ हो दूसरे जेब में, या कहीं इधर उधर, जो जो भी है, जिस भी तरीके से आप अगर रखना चाहो, तो अलग अलग हिस्सों में ज़्यादा करके पैसे रखने चाहिए।